that is John the also Raya Mochigatan CM Help program that is started Yawchiti. First Dr. Engine DMO in charge Vinay Autonam. The Trips Kapshu Tawang Hospital ka this innovation John the Yagumu. CM Health also that basically the emergency in trauma unit catering ko it Dangade Jungsi or to Hapuka that I Chuchi Nigunumbu. The na Dang Katina T1 Tawang district in Ornachulka district Godina. It is the Mankam facility was the Chamunu Namda Munudi Tie. That number Tomet Sumnudigini, was it district hospital was it Campo strengthening Yakosu Imbu. It may look that CSC level hospital was it Campo strengthening Yakosu Imbu. Was it Tau Shu, was it PSC hospital budget. Those was the program was Chasam that district hospital is strengthening Yaku was part of program John the Imbu. CM Help in health emergency life protection service which helps John the Imbu. The Udala first phase ka only that June end sa complete yan yung target gusto no. It's that tawang to Chalwaya. Tawang shu that Amasepa. Sepak shu ko Kurungkulme. Which alo. Which ko Longding. Wood district yang so that June sa kampo complete yan Mrs. Tongno. The secretary health senior by June end Sui district hospital CM Health it was the complete case dila dinomo. The Matangade June in Ojita we June so the health service so when the priority area the Adansi Kamelekiti Yadumbu Tadam Toku Koshis Utkosumbur the district Marda Bankam district से बाहर क्योंकि I think सभी बहुत सारे senior doctors out of district में भी है तो एक दो शब्द हिंदी में भी हम बोलना चाहेंगे. हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि आपने यहाँ से पेशेंट कम से कम रेफरल होके बाहर जाने का जितने यहाँ पे फैसिलिटी है उसको पूरा हम लोग यूज़ करना चाहिए. अभी थोड़ी देर पहले मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नमचुम साहब ने बताया शायद कुछ मैन पावर का कमी के कारण से ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहाँ दिया हुआ है मगर उसको ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन शायद यहाँ पे हो नहीं पा रहा है. तो इसका कारण से यहाँ से शायद ट्रिम्स में रेफर हो जाता है और कोई लोग ऑप्ट कर लेते हैं कि कुछ दूसरा शहर में जाने का. तो सभी का कोशिश ये होना है कि अभी सरकार की ओर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है उसको हम लोग यूज़ करने का. जो भी मैन पावर गैप्स है मैंने ऑलरेडी हेल्थ डिपार्टमेंट को बोल के रखा हूँ क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन सबसे प्रायोरिटी सेक्टर है. एक तो है जान बचाने वाला है और एक एजुकेशन सेक्टर में अपना भविष्य बनाने वाला. तो ये दो सेक्टर को तो हम लोग किसी भी एंगल से हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं पाएंगे. भले ही बाकी इतना सारा डिपार्टमेंट है मोर देन 50 डिपार्टमेंट्स है स्टेट गवर्नमेंट में. बाकी में हम लोग थोड़ा सा कुछ भी चीज़ होता है थोड़ा सा बेंड करके उसका हम लोग टाइम बिंग के लिए टाल सकता है मगर ये जो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को हम लोग टाल नहीं पाएगा. इसको मैं अपने लेवल में फिर ईटानगर जाके एक बार रिव्यू में ले लेता हूँ. तो मेरा तो अंडर इम्प्रेशन ये था कि जितने भी यहाँ पे अपना जो फैसिलिटीज़ बनाया है उसको यहाँ ऑप्टिमल यूज़ हो रहा होगा. लेकिन अभी पता चला है कि खास करके सर्जरी जो ब्रांच है वहाँ पे उतना यूज़ हो नहीं पा रहा है ड्यू टू वेरियस मैन पावर के जो रीजन के कारण से. तो उसको हम लेके फिर वहाँ पे बोलेंगे. और बाकी जो 6-7 पॉइंट बाकी यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑलरेडी तवांग MLA भी है यहाँ पे और इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी है. तो आप सब लोग जानते हैं हमारे साथ एक तगड़ा आदमी घूम रहा है वो बीच में बैठा हुआ है सिंपा. तो हम लोग उसको बोल देने से हो जाएगा. अगर कुछ चीज़ छूट जाने से उनको पकड़ेगा क्योंकि हमको हर एक पॉइंट में जाके रिव्यू करने का टाइम नहीं मिलता है. तो डिस्ट्रिक्ट का वैसे भी उनको हमारे साथ रखा हुआ है कोऑर्डिनेशन करने के लिए. तो कुछ भी चीज़ होता है डायरेक्टली ऑफिसर लोग उनके साथ आप लोग टच में रहेगा. हेल्थ सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा उपलब्धि पिछले 3 सालों से हम लोग को देखने को मिला है. राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज भी हम लोग ने शुरुआत किया एंड इस साल हम लोग का वहाँ से 100% रिजल्ट के साथ में पूरा 50 स्टूडेंट्स पास आउट हुआ है. आने वाला दिनों में ट्रिम्स को फिर 110 सीट्स के लिए हम लोग ऑलरेडी अप्लाई कर दिए. होपफुली नेक्स्ट जो सेशन होगा इस बार का सेशन में हो नहीं पाएगा मगर जो नेक्स्ट 24 के बाद में जो सेशन आएगा उसमें 110 सीट्स अरुणाचल के लिए उपलब्ध होकर आ जाएगा. अभी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश हम लोग हेल्थ में हम लोग दे रहे हैं.
सपोर्टेड बाय इक्विपमेंट और जितने भी जो आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन का भी हो गया, अपना एम्बुलेंस सर्विस का भी हो गया। तो बहुत ऐसी चीज़ हम लोग अभी सरकार की ओर से हर एक साल आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। तो अरुणाचल जो है आप सबको पता है कि जोग्राफिकली काफ़ी बड़ा एक स्टेट है, काफ़ी चैलेंजिंग है और राज्य का जो अपना इनकम है काफ़ी लिमिटेड है। तो ज़्यादातर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में ही डिपेंड करता है। सो जितने भी जो कम रिसोर्सेज क्यों ना है, मगर हम लोग ज़रूर हेल्थ को और एजुकेशन को, जैसे मैंने कहा, प्रायोरिटी देते हुए हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और इस बीच अभी दो इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं आप सभी का बीच में रखना चाहेगा। एक तो हो गया कि जो ड्रग मीनेंस का जो चल रहा है, कल परसों भी मैं कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखा कि तवांग में भी शायद कोई ड्रग का सेवन करने वाला भी यहाँ पे है। तो इस चीज़ को कैसे हम लोग का सोसाइटी से एलिमिनेट करके ड्रग्स को यहाँ पे, तो तवांग तो इतना अभी रिलीजियस वाइज भी देखा जाए और सोसाइटी का जो फैब्रिक्स है उसको भी देखा जाने से, तो ड्रग्स का तो यहाँ एंट्री होना तो दैट्स आउट ऑफ क्वेश्चन। तो इसी से आता हूँ तो हमका धन्य ना इम्प्रूव हो चुके, डॉक्टर साहब ना इम्प्रूव हो चुका था सबको आता हूँ गाँव पर इम्प्रूव में ड्रग्स नहीं हो तो आता लुम्बुगा देख थी मुझे और ड्रग्स नहीं हो तो ड्रग लुम्बुगा दे वो नहीं ना हो चुक उनकी क्या एक प्रॉब्लम हो चुक शुका दा आता मुक्ता दा मापोगा दा जोक जोम ना इम्प्रूव गाँव पर ड्रग इट इज होना गने शुका लुम्बु देखा वो नो कोला दे रही मुझे इस ड्रग्स तो कैसे दा छुट को सुना भी जिंजी मिंजी आता बासी ता माउसो पंपोया इसे गाँव पर हुर्दा या गाँव पर एनजीओ सा नंबर लोग दुबुजु सप्लाई नेक्टी गाँव पर सिखा में दा सोचा लुम्बु का इसे ड्रग्स तो बंदे कुछ खादो दा नंबर Jung Toku da drugstore menang da rehabilitation center ya kai me di da propose ya number it minuk ta mena state fizo ya mena rehabilitation center yo nom da drugs ana to ne ada monnupu ga dega drugs longan da nena it phamana ya city mimuso ya city nega ra oso nega ra ya shop jong su na it budget menang state fizo khona mena ga facility ta shodi ga kore rehabilitation center ga tande sumni ku suina ge groni ku suina tomet khadani ku suina ni dai oju ta 이제 어제 약치우는 디쇼종의 레인볼 룸부가 니 락스 제간 바지 락스 작은 바지 룸부가랑 니 어제 다발 불전 바지기에 피이네 이 락스 마음밤 야기 라트네 뉴뉴 비네 마임 이제 시라 아당 가버시티 원문 분야서 가버스 부르다야 락스 인지민지다 우사당 룸바 쇼못 고수 시티 가버시 레게 약수 카드라니 और दूसरा जो बात है ये हो गया कि ये मेंटल हेल्थ आजकल दिखे कि दुनिया जो है बहुत तेज़ी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और सोशल मीडिया के कारण से लोगों के पास में टाइम नहीं है। तो लोग अपना ज़िंदगी किस प्रकार से जीना है वो भी भूल जाता है, ज़्यादातर सोशल मीडिया में खो के बैठता है। खास करके यंग जनरेशन सोशल मीडिया से बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता है। तो धीरे धीरे इसका प्रभाव जो है लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि उसका मेंटल हेल्थ में असर पड़ जाता है। तो मेंटल हेल्थ का भी अभी किस प्रकार से आप लोग अवेयरनेस कैंप लोगों तक पहुंचाया जाए, अपना फिजिकल एक्टिविटी करना है, कुछ भी स्पोर्ट्स के साथ में जुड़ने के लिए लोगों को अपील करना चाहिए। मैं यहाँ आने से पहले अभी तवांग के लिए बहुत बड़ा एक इवेंट को मैंने आज लॉन्च करके आया। तवांग में फर्स्ट टाइम एक नेशनल लेवल का मैराथन का अभी रजिस्ट्रेशन का वेबसाइट हमने लॉन्च कर लिया। इस बार 1 अक्टूबर से हम लोग शुरुआत करेंगे, जिसमें अपना नेशनल और इंटरनेशनल का पार्टिसिपेंट्स भी आके यहाँ पे दौड़ेंगे और इस इवेंट को हम लोग एक एनुअल इवेंट का तौर पे हम लोग लेके जाएंगे। सो अभी मेंटल हेल्थ जो है वो काफ़ी समस्या वाला एक चीज़ उभर के आ रहा है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे वो पॉलिटिशियन में हो, चाहे वो आप लोगों को डॉक्टर्स के बीच में भी हो, इंजीनियर्स में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, या आम जनता में हो, या बिजनेस कम्युनिटी में हो। तो इस मेंटल हेल्थ को भी किस तरह से हम लोगों को एड्रेस करना चाहिए, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आप लोग एक्सपर्ट हैं, इसको ऊपर में चर्चा करके एक अवेयरनेस प्रोग्राम का जरिए से, कैंप्स का जरिए से भी इसको आई थिंक शामिल करना चाहिए। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में यहाँ का DMI इंचार्ज डॉक्टर रिंजन साहब और अपना सीनियर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नमजुन साहब और सभी इस मेडिकल के फेटर्निटी, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज सेकेंड इंडिया स्टेट CM हेल्थ का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। धन्यवाद।